आप लोग मांग करने के लिए सीओ साहब के पास आए हैं। जी जी, भूमि अधिकार आंदोलन के जरिए क्या करें? देखिए यहाँ के लोग तो बोल रहे हैं, चाहे जैसे हम लोग को जानकारी है कि ये भी सीओ दलित समाज से ही आते हैं, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं कि इनका जो मानसिकता है मनुवादी मानसिकता के ये दलित सीएम है। नहीं तो हम लोग दलित के हक अधिकार के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और ये हम लोग से मिल नहीं रहे हैं, या चोर दरवाजे से यहाँ से भाग जा रहे हैं। तो समतामूलक संग्राम दल वो पार्टी है जिसके मीटर के पैमाना को ये माप रहे हैं, तो मीटर का ग्राफ समतामूलक संग्राम दल का इतना काफ़ी है कि वो माप नहीं सकते हैं। हम लोग केवल चरपोखरी ही नहीं, पूरे बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे अगर वो इस तरह का काम करते हैं। और लोग बोलते हैं कि दलित हैं, आप ही के समाज से हैं, और दलित का इटौर में घर गिरा हुआ है 25-30 घर, और उसके बावजूद भी हम लोगों ने जो मांग किया है कि 5 डिसमिल ज़मीन उनको तत्काल दिया जाए और कैंप लगा करके सबको ज़मीन दिया जाए। ये है कि आपके अपने समाज के होने के बावजूद भी वो भाग क्यों गए, आप लोग से मिले क्यों नहीं? हम तो बोल ही रहे हैं कि वो सामंतवादी और मनुवादी मानसिकता के दलित सीओ हैं। अगर हमारे समाज के रहते और ये हमारे समाज का अगर वो दुख दर्द समझते तो हम लोग से ज़रूर मिलने के लिए आते, क्योंकि हम लोग यहाँ लगभग 3 घंटा से हैं और इस धूप में परेशान हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, अपना काम धाम छोड़ करके अपना हक और अधिकार के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन फिर भी वो चोर दरवाजे से भाग जा रहे हैं। तो आप उनका मानसिकता समझ सकते हैं। क्या लगता है अभी मिल पाएंगे वो? आएंगे? अगर नहीं मिलेंगे तो हम लोग रोड जाम कर देंगे, रोड जाम करेंगे, और जब तक वो हम लोग से नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। क्या कहिएगा सर? यहाँ का जो सीओ है बिना नोटिस के घर तोड़ देता है दलितों का। सिर्फ दलितों का ही घर क्यों तोड़ा जाता है, मनुवादियों के घर के नहीं तोड़ा जाता है। ये मनुवादी सीओ को 1.5 लाख घूस दिया है लोग, इसीलिए दलित का घर तोड़ा है, और मनुवादियों को घर नहीं तोड़ा है। भूमिहार जाति को लोग वहाँ पर दबंगों के द्वारा घर तोड़वाया गया है इटौर में। इसलिए हम मांग करते हैं नीतीश कुमार जी के 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए, 25 लाख मुआवजा, और 6 वंचित समाज के जो बच्चे हैं उसको 5 लाख पढ़ने का रुपया दिया जाए, और 5 डिसमिल ज़मीन। इसी से मांग करते हैं नीतीश कुमार से कि हमको बहुत दिक्कत हो रहा है हमारे समाज के अंदर में, इसलिए समाज हमारा इतना गिरा हुआ है कि हम लोग आंदोलन करें। यहाँ के सीओ सबसे भ्रष्टाचार सीओ है। यहाँ के नीतीश कुमार के शासन में दलित पर दिन ब दिन शोषण बढ़ते जा रहा है। हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि नीतीश कुमार अपना शोषण, ये जुल्म करवाना दलित को बंद कर दीजिए, नहीं तो समतामूलक संग्राम दल का सिपाही आपको कॉलर पकड़ के नीचे बैठाएगा, कुर्सी का नीचे बिठाएगा। यही मांग करता है समतामूलक संग्राम दल। हर दिन किसी गांव में जाकर देख लीजिए, पूरे बिहार में समतामूलक संग्राम दल भूमि अधिकार यात्रा चला रही है। 55 डिसमिल जमीन के नाम पर जहाँ घर बना हुआ है वो घर को विलंबित बनाया जाए और रहने को, वहाँ खाने पीने को साधन दिया जाए। समतामूलक संग्राम दल ये मांग करती है। और यहाँ का नीतीश जो सरकार रवैया है, ये दलित का नेता नहीं है। और चिराग पासवान, लोग कहता है दलित का, चिराग पासवान भूमिहार और मनुवादियों के नेता है चिराग पासवान जी। और जीतनराम मांझी वो भी मनुवादियों का नेता है। दलित के नाम पर खाली ये लोग ढकोसला कर रहा है कि हम दलित के नेता है। दलित का नेता होता तो हमारे समाज में यहाँ का देखता कि हमारे समाज के पास शोषण जुल्म होता है, लेकिन यहाँ का चिराग पासवान अच्छा है, जीतनराम मांझी नहीं आते हैं। हम यही नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी से मांग करते हैं कि अपने समाज के अंदर में देखिए किस पर शोषण हो रहा है, किस पर अत्याचार हो रहा है। हमारे ही गांव में देखिए एक मुसहर समाज के घर का तोड़ दिया गया, लेकिन वहाँ पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। भलुआना में वो अभी वो बेचारी रोड पर आ रही है, रोड पर बनाता तो मनुवादी कहता है कि नहीं यहीं पर नहीं रहना है। तो नीतीश कुमार से यही मांग करते हैं कि हर एक गाँव में शिविर लगा के, कैंप लगा के हमारा ज़मीन दिया जाए, और जिसको घर नहीं है उसको बच्चे को रहने के लिए खाना पीना और कपड़ा और मकान जरूरी है। क्योंकि हमारा घर तोड़ने का कारण ही नीतीश कुमार का है कि एक दलित का घर तोड़ देंगे तो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, तो सवाल जवाब नहीं करेंगे। यहाँ का नीतीश कुमार के रवैया है। नीतीश कुमार आज तक अम्बेडकर जी को कोई भी नाम नहीं लेता है जिनके में, और मनुवादियों का खाली गुलामी करता रहता है कुर्सी के लिए। इधर पलटू दादा बन गया है, पलटू चाचा से पलटू दादा बन गया है नीतीश कुमार। क्या कहिएगा सर, आप लोग मांग करने आए हैं, हम लोग साहब तो फरार हैं।
सीओ साहब फरार हैं। वो जान रहे हैं कि हमारी पिछड़े लोग हैं, जो शोषित वंचित समाज से लोग हैं, वो आए हैं मांग करने के लिए। हमारे सीओ साहब भाग हैं। 2 घंटे से हम लोग उनके इंतजार में यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। तो हम कह देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग कुछ ही क्षणों के बाद रोड पे बैठेंगे। हमारी जब सब्र की बांध टूटेगी तो हम लोग रोड पे बैठेंगे और सीओ साहब को आना पड़ेगा और हमारे मांग पत्र को लेना पड़ेगा। और आपके अपने समाज के कुछ पदाधिकारी लोग हैं जो आप लोग को सहयोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार जो लोग हैं, अरे वो भ्रष्टाचार है, वो हमारे समाज के क्या है जी? वो भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट है। हमारे समाज के होते तो हमारे समाज के बारे में सोचते हैं। अनुवादी लोग हैं, उनका घर नहीं तोड़ा जाता है, उनको के ऊपर अत्याचार नहीं होता है, वो भी तो सरकारी जमीन में बसे हुए हैं। उनका भी घर टूटना चाहिए, तो उनका नहीं टूटा है। हमारे केवल शोषित समाज का ही टूटा है। दलितों का, हाँ, दलितों का घर तोड़ा जाता है। तो हमारी यही मांग है कि हमारे भाइयों का घर टूटा है तो कम से कम इन लोगों को रहने खाने का इंतजाम किया जाए और घर बनाने के लिए 25-25 लाख रुपया दिया जाए। सीओ साहब से यही मांग हम लेकर के आए हैं। सीओ साहब तो अभी नहीं है, अब क्या कीजिएगा आगे? अब नहीं, अब हमारी सब्र की बांध टूटेगी। हम लोग रोड पे बैठेंगे, रोड जाम करेंगे। हाँ, रोड जाम करेंगे भाई। क्या करेंगे? मेरी सब्र की बांध टूटेगी तो रोड पे बैठेंगे हम लोग।